हेलो एवरीवन, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये फोटो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के समय की है। क्या आप फ्रंट रो में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को बैठा देख रहे हैं? बाकी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर उनसे पीछे बैठे हैं। जयशंकर के बगल में जो बैठे हैं वे और कोई नहीं बल्कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट डैनियल नोबोआ है। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि इस फोटो से हमारे देश में कई लोगों को मिर्ची लगी है। आधिकारिक तौर पर अब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में लोग उनके इनॉग्रेशन का इंतजार कर रहे थे। अपने देश में कुछ लोग इस कार्यक्रम को लेकर अपना प्रोपेगेंडा भी चला रहे थे। इस लिस्ट में पहला नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। पिछले कुछ समय से लगातार स्वामी यह नैरेटिव फैला रहे हैं कि पीएम मोदी को ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में न बुलाना भारत और पीएम मोदी का अपमान है। पिछले साल दिसंबर में तो उन्होंने ये भी मांग कर डाली थी कि ईएएम जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को अपने पदों से हटा दिया जाए क्योंकि ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पीएम मोदी को इन्वाइट नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आप अगर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो वहाँ आपको मोदी विरोध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि स्वामी मोदी विरोध में सारी मर्यादाएं तार तार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 19 जनवरी को किया गया स्वामी का ये ट्वीट देखिए। वेटर अंडरमाइंड इंडियाज सेल्फ रिस्पेक्ट बाय द क्रॉलिंग इन द यूएस टू गेट मोदी इनवाइटेड। बीते हफ्तों में स्वामी ने ऐसे कई सारे ट्वीट किए हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, किसी भी नेता से, किसी भी मंत्री से या फिर किसी सरकार से आपका वैचारिक मतभेद होना आम बात है, लेकिन अपने ही देश के मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को वेटर बताना, क्या ये सही है? वैसे तो स्वामी इसलिए ही बदनाम है क्योंकि बेसिर पैर की बातें बोल बोलकर उन्होंने स्वयं ही अपनी जड़ें खोद डाली हैं। अपने इस प्रोपेगेंडा की कब्र भी खुद से ही उन्होंने खोद डाली थी। 13 जनवरी को स्वामी ने ट्वीट करते हुए तंज कसा था कि क्या एस जयशंकर बाकी देशों के एम्बेसडर्स के साथ सबसे पीछे बैठे रहेंगे। अब आप समझे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही वो फोटो क्यों दिखाई थी। एस जयशंकर फ्रंट रो में बैठे हैं, बाकी सभी फॉरेन मिनिस्टर से एकदम अलग। इस एक फोटो से साफ पता चलता है कि ट्रंप 2.0 में इंडिया और यूएस के बीच कैसे रिलेशंस रहेंगे। और अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये फोटो देख के किसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी। स्वामी, उनके फॉलोअर्स और लिबरल इकोसिस्टम सब ये जताना चाहते थे कि देखो, ट्रंप ने भारत का अपमान कर दिया। लेकिन जयशंकर का फ्रंट रो में एक राष्ट्राध्यक्ष के बगल बैठना अगर ये अपमान है तो इन सब के आईक्यू और लॉजिक को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। अब इसके बाद आते हैं ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पीएम मोदी का ना आना। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। वर्षों से यही चल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अक्सर प्रधानमंत्री अपने स्पेशल इन्वॉय को भेजते हैं जो नॉर्मली सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल 2023 में जब मालदीव में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब भारत सरकार को किरण रिजिजू ने रिप्रेजेंट किया था। मई 2023 में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया था। और साल 2022 में फिलीपींस के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमए राजकुमार रंजन सिंह गए थे। साल 2021 में ईएएम डॉक्टर ए जयशंकर ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। इस पूरे मामले में सिर्फ एक अपवाद है। साल 2018 में जब मोहम्मद सोली का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब पीएम मोदी इस कार्यक्रम में भाग लेने मालदीव गए थे। ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था और इस कार्यक्रम में हेड ऑफ स्टेट के स्तर पर आमंत्रित किया गया था, भारत जो एकमात्र देश था। भारत हमेशा से ऐसे कार्यक्रमों में स्पेशल इनवॉइस ही भेजता आया है। एक तरीके से ये एक अनरिटन प्रोटोकॉल है, लेकिन स्वामी जैसे व्यक्ति इस पर भी प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आते।